स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने फिनिश करा जिस टॉपिक का नाम था रिडक्शन। अब रिडक्शन के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों उस टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इसके बारे में प्लानिंग चल रही है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, तो बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अगर हम बात करें तो डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, क्योंकि रिडक्शन हमने डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑक्सीडेशन क्या है या रिडक्शन क्या है, तो ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना कहलाता है ऑक्सीडेशन। यहां पर हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को अगर आप रिमूव कर रहे हैं तो वो रिडक्शन कहलाएगा। दूसरा बच्चों अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में चर्चा करें तो यहां पर हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करना कहलाता है ऑक्सीडेशन। और यहां पर हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करना कहलाता है रिडक्शन। इसी तरह से बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाना इलेक्ट्रॉन का कहलाता है बच्चों ऑक्सीडेशन। और यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाना, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो जाएगा तो उसे आप ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन बोलेंगे। तो बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें रिडक्शन हमने फिनिश किया। अब बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की। अगर ऑक्सीजन जुड़ गया ऑक्सीडेशन, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन निकल गया ऑक्सीडेशन। बच्चों इन तीनों में से कुछ भी हो जाए आप इसे ऑक्सीडेशन मान लेना। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें CH3CH2OH, बताइए कौन सा अल्कोहल है। आपसे पूछा जाए कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। भाई साहब प्राइमरी अल्कोहल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए CH3OH एंड CH3, इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो यहां पर बच्चों हम बात कर रहे हैं OH HH। अब आप मुझे बताइएगा कि मैंने क्या किया है। यहां पर जो है टॉपिक हम पढ़ लेंगे, मगर उस टॉपिक में जो डाउट आने वाली बातें हैं उनको पहले क्लियर करना जरूरी है। तो देखिएगा बच्चों बात क्या है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो भाई मैंने यहां से ये हाइड्रोजन हटा दिया है, बताओ क्या करा, ऑक्सीडेशन कर दिया। यहां से ये हाइड्रोजन हटा दिया है, बताइए क्या करा, ऑक्सीडेशन करा। और जब मैंने प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा तो यहां पर डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बोले तो ये बच्चों कहलाया CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बना या कीटोन बना, तो आप कहेंगे एल्डिहाइड बना। तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। और अगर एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करा दे तो कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। प्राइमरी अल्कोहल को फर्दर ऑक्सीडाइज करा, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करा दे तो एसिड बन जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करा दे तो एसिड बन जाता है। मतलब ये आगे की तरफ ऑक्सीडेशन हो जाए तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों यहां पर आप देखिएगा ये सेकेंडरी अल्कोहल है और इस सेकेंडरी अल्कोहल में मैंने ये हाइड्रोजन हटा दिया, बताइए मैंने क्या करा, ऑक्सीडेशन करा। मैंने फिर से हाइड्रोजन हटा दिया, बताइए फिर से क्या करा, ऑक्सीडेशन करा। और ऑक्सीडेशन कर यहां पर डबल बॉन्ड बन गया। तो बताओ बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, सर सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। और बच्चों कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन जनरल कंडीशन में नहीं होता, होता तो है मगर जनरल कंडीशन में नहीं होता है। फर्दर ऑक्सीडेशन अगर आपको कीटोन का कराना है तो विगोरस कंडीशन में हम कराएंगे और पॉप ऑफ रूल को फॉलो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो
तो बच्चों ऑक्सीडेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल के बारे में चर्चा कर ली, अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर ली, अब बात करते हैं बच्चों टर्शरी अल्कोहल की। अगर इस टर्शरी अल्कोहल के बारे में हम बात करें, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं मैंने ये कर दिया तो आप क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। ये कर दिया, कुछ नहीं करा, यहां पर हाइड्रोजन ही नहीं है। और अगर मैं यहां पर डबल बॉन्ड लगा दूं तो ये क्या कांड सही हुआ है या गलत हुआ है? भाई साहब गलत हो गया, और इतना तगड़ा गलत हो गया कि जीवन में कभी ये कांड सुधार नहीं सकते आप लोग। क्या गलत हो गया? क्योंकि करीना 5 बॉन्ड बर्दाश्त नहीं कर सकती, मतलब टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, तीनों में से कोई भी कांड हो जाए आप उसे ऑक्सीडेशन यहां पर बोलेंगे, मगर तीनों में से कुछ नहीं हो रहा तो प्राइमरी अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे यहां पर बच्चों आपको CH3 CH2OH दिया, दिस इज द 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर 1 डिग्री अल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन करा तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बच्चों बनता है एल्डिहाइड। तो यहां पर नाम नहीं लिखते हैं, फोटो बनाते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बना है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर दिया जाए बच्चों तो फर्दर ऑक्सीडेशन पे बच्चों एसिड बनता है। तो ये ऑक्सीडेशन का सीक्वेंस है। अगर ये याद है, वैसे तो पहले याद करा दिया था आपको क्लास में, अभी तो हम फॉर्मेलिटी करने जा रहे हैं। तो यहां पर प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड से एसिड बना। अब बच्चों यहां पर बात करें, इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया, इनका कांड हो गया है। तो बच्चों यहां पर जो है इस तरह से स्ट्रक्चर दे दिया, CH3OH एंड HCH3। ये कौन सा अल्कोहल है? सर ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और भाई साहब सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? सर कीटोन बनता है, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, जनरल कंडीशन में नहीं होता। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि होता ही नहीं है, होता है, मगर जनरल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होता है। किसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है? कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन का सीक्वेंस मैंने आपको याद करा दिया। अब अगर प्राइमरी अल्कोहल को आपको डायरेक्ट एसिड बनाना हो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का यूज करें, और अगर प्राइमरी अल्कोहल को आपको एल्डिहाइड बनाना है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का यूज करें। और इसमें चाहे माइल्ड यूज करो चाहे स्ट्रॉन्ग यूज करो, सेकेंडरी अल्कोहल पहले तो कीटोन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले वो रिएक्शन जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑक्सीडेशन के, जो रिएक्शंस के बीच में भी यूज कर चुका हूं, ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ओजोनोलिसिस रिएक्शन में बाहुबली की तलवार चलती है, और तलवार कैसे चलती है? खचाक, आधा इधर आधा इधर, और इस तरह से जो है ऑक्सीडेशन हमने किया था। तो यहां पर एक लाइन में लिख देता हूं, O3ZnH2O पढ़ लिया था पहले, इसलिए जो है यहां पर आपको तलवार चलाना आना चाहिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लास्ट 2 इयर्स देखें तो एग्जाम में मिलेगी रिएक्शन, तलवार चलानी है डायरेक्ट, खचाक, आधा इधर आधा इधर, और आपका काम हो जाएगा बच्चा। यहां पर बच्चों अगला रिएक्शन हमने डिस्कस करा जिसका नाम था कैनिजारो रिएक्शन। बच्चों कैनिजारो रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, उसमें 1 मोल ऑक्सीडाइज और 1 मोल रिड्यूस होता है। उसे रेडॉक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब 2 अलग अलग एल्डिहाइड होंगे तो उसे रेडॉक्स बोला जाता है। तो कैनिजारो भी एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों, रिएक्शन का नाम है हैलोफॉर्म रिएक्शन। बच्चों हैलोफॉर्म रिएक्शन वो सारे एल्डिहाइड और कीटोन और अल्कोहल जिसमें इसके बगल वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होंगे, वो आइडोफॉर्म रिएक्शन देंगे। आपका डाउट आता है सर ये आइडोफॉर्म जो है, ये आइडोफॉर्म ऑक्सीडेशन कैसे हुआ? अरे भाई इस करीना को हमने आइडोफॉर्म बनाया था और बचा हुआ पार्ट एसिड का सॉल्ट बनाया था, मतलब बचे हुए पार्ट का ऑक्सीडेशन हुआ था, और ऑक्सीडेशन यहां पर हुआ है, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन के कैटेगरी में डाला है। तो
तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, तीनों में से कुछ भी हो जाए बच्चों ऑक्सीडेशन बोला जाता है। तो ओजोनोलिसिस पढ़ चुके हैं, कैनिजारो पढ़ चुके हैं, हेलोफॉर्म पढ़ चुके हैं। अगला ऑक्सीडेशन के सीक्वेंस में आता है बच्चों टॉलेंस रिएजेंट, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एल्डिहाइड कीटोन में से एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब मेजर पोर्शन ऑक्सीडेशन का हम रिएक्शंस में डिस्कस कर चुके हैं। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहां पर हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, नेक्स्ट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो इस तरह से बच्चों हम यहां पर ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कशन किया था। अब वो ऑक्सीडेशन हम पढ़ लेते हैं जिसको अभी तक हमने डिसाइड ही नहीं करा या कोई डिस्कशन जिसके बारे में नहीं किया गया। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे किया जाएगा? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, कैसे कहानी आगे बढ़ेगी, तो बात करते हैं। अभी मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कीटोन। बच्चों यहां पर हम दो कैटेगरी को डिवाइड करते हैं। एक आती है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ठीक है, और एक होगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या करेगा? जो 1 डिग्री अल्कोहल है उस 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके बच्चों एसिड बना देगा। और सेकेंडरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना देगा। ये कौन करेगा? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट करेगा। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में क्या क्या हो सकता है? एक तो आ सकता है केमेनोफोर। केमेनोफोर बच्चों एसिडिक मीडियम हो सकता है, केमेनोफोर बेसिक मीडियम हो सकता है। एक आएगा बच्चों K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट यहां पर यूज किया जा सकता है, यह भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के कैटेगरी में आता है। एक आएगा बच्चों क्रोमिक एसिड। अगर क्रोमिक एसिड का यूज किया जाए तो क्रोमिक एसिड भी जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के कैटेगरी में आएगा। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के कैटेगरी में नेक्स्ट आता है CrO3 क्रोमेट। क्रोमेट बहुत ही खतरनाक रिएजेंट यहां पर है, ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, वीक भी होता है। अगर इसके साथ मीडियम एसिडिक रखा जाए, अगर इसके साथ मीडियम एसिडिक रखा जाए मतलब वाटर रखा जाए तो आप इसे जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के कैटेगरी में यूज करेंगे। बच्चों यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से जो है क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, टर्शरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, उन सब के बारे में हम यहां पर जो है डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये बार बार आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होगा, वीक क्या होगा। अगर ये आपको नहीं आता है तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी बच्चों, इसलिए आपको ये बहुत जरूरी है आना कि क्या होता है। तो बच्चों यहां पर मैंने ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का कैटेगरी यहां पर रख दिया है। केमेनोफोर, K2Cr2O7, क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला लिख सकते हो आप H2CrO4। ये क्रोमिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। क्रोमेट, क्रोमेट के साथ मीडियम एसिडिक होगा H2SO4। एसीटोन की प्रेजेंस में जो है रिएक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। इसे जॉन इब्राहिम बोलते हैं, जॉन्स रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। अगला बच्चों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। बच्चों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट बच्चों यहां पर जैसे आपको दे दिया प्राइमरी अल्कोहल, तो ये प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज तो करता है मगर उसको ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से बच्चों हम बात करें सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल बच्चों इसका ऑक्सीडेशन करके कीटोन बना देता है। तो
तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मैं यहां पर एक आपको अभी टेबल बना दूंगा, वो टेबल अगर आपको समझ में आ गई तो समझो टॉपिक खत्म है, और नहीं आई तब भी खत्म है। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के कैटेगरी को अगर हम डिफाइन करें तो एक तो आता है पीसीसी, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, दूसरा आता है बच्चों पीडीसी, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, पीडीसी पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, तीसरा आता है कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। CrO3, भैया CrO3 अगर डायरेक्ट लिख दिया जाए कि एल्डिहाइड बनाएगा नहीं बनाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है, अगर H2SO4 के साथ एसीटोन दिया है तो ये जॉन्स रिएजेंट के कैटेगरी में आएगा, और जॉन्स रिएजेंट के कैटेगरी में आएगा तब आप इसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट मानेंगे। अकेला दे दिया तो नाउ यू विल बी कंफ्यूज कि आप इसे क्या माने, स्ट्रॉन्ग माने या वीक माने। तो फिर पीसीसी, पीडीसी, कॉपर 300 का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बच्चों मैंने यहां पर दो कैटेगरी तो डिवाइड कर दी। अब यहां पर कुछ बातें जो आपको बहुत ही प्यारे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली है। जैसे बच्चों मैंने यहां पर लिखा CH3CH2OH, कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी या सेकेंडरी? तो आप कहेंगे सर प्राइमरी अल्कोहल है। दूसरा लिखा बच्चों CH3CHOH एंड CH3, कौन सा अल्कोहल है? आप कहेंगे सर सेकेंडरी अल्कोहल है। यहां पर बच्चों तीसरा कैटेगरी लिख दिया गया CH3OH, CH3 एंड CH3, कौन सा अल्कोहल है? आप कहेंगे सर टर्शरी अल्कोहल है। तो बच्चों एक प्राइमरी अल्कोहल है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है, एक टर्शरी अल्कोहल है। अब अगर इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं तो डिवाइड किस तरह से करने जा रहे हैं? हम यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो यहां पर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल का। अब रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं, रिएजेंट कॉपर 300 आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप पीसीसी यूज कर सकते हैं, आप पीडीसी यूज कर सकते हैं। अब पीसीसी पीडीसी जो है एक ही चीज है, तो इसलिए अपने पास स्पेस थोड़ा कम है, तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करेंगे। आप पीसीसी यूज कर सकते हैं, आप KMnO4 यूज कर सकते हैं, आप पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं, और आप यहां पर क्रोमिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं, मगर मैंने यहां पर जो है ये लिख दिया है। बच्चों एक बात बताइए कि अगर यहां पर जो है, अगर इसमें ये K2Cr2O7 जो है, ये K2Cr2O7 जो है प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद का क्या करेगा? खुद का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। तो ये K2Cr2O7 अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। अभी बच्चों ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और +6 में इसका कलर जो होगा वो कौन सा कलर होगा? ऑरेंज कलर होगा। मगर जैसे ही ये यहां पर जो है इसका ऑक्सीडेशन करेगा +3 में आएगा, और +3 में आने पर इसका कलर बच्चों ग्रीन हो जाएगा। तो यहां पर जो है ये कलर से रिलेटेड भी डाउट पूछे जाते हैं। तो पहला डाउट, 1 डिग्री अल्कोहल में अगर आपने कॉपर 300 डाला तो 1 डिग्री अल्कोहल का बच्चों ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर अगर आपने पीसीसी डाला तो पीसीसी भी अगर आपने ऐड करा तो CH3CHO, ये भी क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल में चाहे कॉपर डाले, पीसीसी डाले, पीडीसी डाले, ये क्या कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर बच्चों आपने KMnO4 डाला तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होने पर यहां पर बच्चों ये बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। अगर आपने इसमें बच्चों K2Cr2O7 डाला तब भी ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा और खुद का कलर चेंज कर लेगा। और क्योंकि जब ये इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है तो खुद का क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। अब हम बात करें सेकेंडरी अल्कोहल की। सेकेंडरी अल्कोहल में
में कॉपर 300 डाला तो बच्चों ये कीटोन बन जाएगा। यहां पर चाहे पीसीसी डालो, चाहे केमिनोफोर डालो, चाहे K2Cr2O7 डालो, सबसे क्या बनने वाला है? सबसे बच्चों कीटोन बनने वाला है। और टर्शरी अल्कोहल अभी बताया मैंने आपको, टर्शरी अल्कोहल का जनरल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होता है या ऑक्सीडेशन ही नहीं होता है। अब बात करें सर ये कॉपर क्या खेत की मूली है? भाई साहब कॉपर कुछ नहीं है। यहां पर जो कॉपर 300 है हाई टेम्परेचर है और हाई टेम्परेचर पे बच्चों यहां से पानी निकल जाता है और पानी निकल जाने पर डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो बच्चों यहां ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, यहां डिहाइड्रेशन हो गया। तो बच्चों ये सारी कहानी एक ही झटके में जो है समाप्त हो गई। चाहे क्रोमिक एसिड डालो, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा और यहां पर इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल का हमने सीक्वेंस यहां पर डिस्कस करा कि किस तरह से प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाता है और किस तरह का प्रोडक्ट यहां पर बनाया जाता है। बच्चों नेक्स्ट जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, जैसे नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है बच्चों वो है MnO2। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है बच्चों MnO2। MnO2 का फटाफट से फुल फॉर्म बता दो कि MnO2 का फुल फॉर्म क्या होगा। MnO2 का नाम क्या होगा? जल्दी से बताइए बच्चों, क्या होगा? जल्दी से बताइए, बोलो भैया। नहीं बताओगे? मैग्नीज ऑक्साइड। क्या नाम होता है? मैग्नीज ऑक्साइड इसका नाम होगा। रुकावट के लिए थोड़ा सा खेत था। पानी पियोगे? नहीं पियोगे? चलो बच्चों MnO2 जो है इट इज अ सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ये दो तरह के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है। एक तो अलाइलिक अल्कोहल का ये ऑक्सीडेशन कर देता है, दूसरा ये बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देता है। एक तो अलाइलिक अल्कोहल और एक बेंजाइलिक अल्कोहल। सिर्फ इन्हीं दो तरह के अल्कोहल का ये ऑक्सीडेशन करता है, अलाइलिक अल्कोहल एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बच्चों अलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल को जो है कीटोन बनाएगा। जैसे यहां पर बच्चों आपको एग्जाम में दे दिया गया, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया गया और CH2OH दे दिया गया। तो sp2 के पास वाला sp3 कार्बन बच्चों अलाइलिक होता है और यहां पर बच्चों आपको दे दिया गया इस तरह से बेंजीन के पास वाला sp3 कार्बन बेंजाइलिक होता है। अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन MnO2 से कराया, इसका ऑक्सीडेशन MnO2 से कराया तो ये ऑक्सीडाइज कर इसे कन्वर्ट कर देगा, ये ऑक्सीडाइज कर इसे कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? ये इसे एल्डिहाइड बना देगा बच्चों। मतलब अलाइलिक अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाया, क्योंकि एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनता। अगर ये अलाइलिक अल्कोहल सेकेंडरी होता तो यहां पर भाई साहब कीटोन बनता। और अगर आपने इसमें डाल दिया तो इसमें डालते ही यहां पर बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। मतलब सेलेक्टिवली रिड्यूस करता है दो तरह के अल्कोहल को, एक अलाइलिक और एक बेंजाइलिक। मान लीजिए बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन में रिएक्टेंट भी दिया गया, प्रोडक्ट भी दिया गया, रिएक्टेंट भी दिया गया, प्रोडक्ट भी दिया गया और आपसे पूछा गया कि बताइए इसके लिए बेस्ट रिएजेंट क्या होगा। इसके लिए बेस्ट रिएजेंट क्या होगा? PCC, PDC, MnO2 and D all।
बेस्ट रिएजेंट यहां पर पूछा है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बना रहा है। भाई साहब प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तो पीसीसी भी बनाता, पीडीसी भी बनाता है, MnO2 भी बनाता है, तीनों ही बनाते हैं, तो ऑल आंसर जाना चाहिए। मगर बच्चों यहां पर एक और अल्कोहल है जिसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, मतलब सेलेक्टिवली ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेलेक्टिवली ऑक्सीडेशन अलाइलिक, sp2 के पास वाला sp3 कार्बन अलाइलिक कार्बन है और अलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ है, अदर अल्कोहल का नहीं हुआ। तो यहां पर रिएजेंट कंफर्म है बच्चों, कौन सा जाएगा? सेकंड जाएगा। बट सेम क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया होता, यहां पर एक अलाइलिक अल्कोहल आपको दे दिया, एक सिंपल अल्कोहल आपको दे दिया, रिएक्टेंट भी दे दिया, प्रोडक्ट भी दे दिया, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को देखकर आपको अब रिएजेंट बताना है कि कौन सा रिएजेंट यूज किया गया है। पहला यूज किया गया, क्या MnO2 यूज कर सकते हैं? दूसरे रिएजेंट की बात करें, क्या यहां पर हम जो है यूज कर सकते हैं? PCC यूज कर सकते हैं। और C की बात करें कि MnO4 यूज कर सकते हैं। और D की बात करें तो यहां पर जो है क्या ऑल यूज कर सकते हैं? तो आंसर देखिएगा, MnO2 क्यों नहीं हो सकता? MnO2 दो तरह के ऑक्सीडेशन करता है, अलाइलिक और बेंजाइलिक, मगर यहां अलाइलिक और सिंपल वाले का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, मगर मतलब MnO2 तो नहीं होता। सर MnO2 होता तो क्या होता? जैसे ही आप इसमें MnO2 डालते, सिर्फ अलाइलिक अल्कोहल ऑक्सीडाइज करता, दूसरा वाला नहीं करता। मगर जैसे ही आप इसमें PCC डालोगे, ये वाला अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, और ये वाला अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बन जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा। तो बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसीलिए यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर अगले पॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो अगला पॉइंट आता है बच्चों सेलेक्टिवली ऑक्सीडेशन में, अगला पॉइंट आता है पर आयोडिक एसिड HiO4। बच्चों HiO4 पर आयोडिक एसिड अगेन अ सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करेगा, एल्डिहाइड को भी कर देगा, कीटोन को भी कर देगा, मगर आजू बाजू होने चाहिए। HiO4 जो है सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करता है अल्कोहल को। तो यहां पर अगर इस तरह का अल्कोहल आपको दे दिया या फिर इस तरह का अल्कोहल आपको दे दिया और आपसे पूछा गया कि बताइए भाई साहब ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा, तो यहां पर भाई साहब आपको डिसाइड करना है कि ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा। तो पहला डाउट, क्या अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेगा? करेगा भाई साहब, करेगा। क्या ये अल्कोहल है? यस अल्कोहल है। क्या आजू बाजू वाले हैं, अड़ोस पड़ोस वाले अल्कोहल है? यस है, इसे ऑक्सीडाइज करेगा। अल्कोहल तो है बच्चों मगर आजू बाजू नहीं है, अड़ोस पड़ोस में प्रेजेंट नहीं है, नहीं करेगा। ये आजू बाजू में प्रेजेंट है, इनका भी ऑक्सीडेशन कर देगा। तो पहला डाउट यहां पर आएगा बच्चों, कौन से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा? दूसरा पॉइंट, क्या ये किसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है? यस करता है, मगर एल्डिहाइड बच्चों आजू बाजू होने चाहिए। या तो एल्डिहाइड जो है, या तो एल्डिहाइड जो है आजू बाजू हो, या एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ आजू बाजू हो, या एल्डिहाइड कीटोन के साथ आजू बाजू हो, मगर आजू बाजू होने चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा पहला डाउट, क्या ये HiO4 इसका ऑक्सीडेशन करेगा? नहीं करेगा। इसका करेगा, यस। दो एल्डिहाइड आजू बाजू दिए हुए हैं, विसिनल पोजीशन पे दिए हुए हैं, ऑक्सीडेशन करेगा। क्या इनका करेगा? यस भाई साहब, आजू बाजू दिए हैं, करेगा। क्या इनका करेगा? यस भाई साहब, अल्कोहल और एल्डिहाइड आजू बाजू दिए हैं, कर जाएगा। तो पहला डाउट आता है बच्चों, HiO4 किसका ऑक्सीडेशन करता है? HiO4 जो होता है वो एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन करता है, कीटोन का भी करता है, अल्कोहल का भी करता है, मगर आजू बाजू होने चाहिए। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन लिख रहा हूं। जिस क्वेश्चन का कोई भी सीक्वेंस अगर मैंने लिखा है वो भी इस तरह से लिखा है ताकि आपको कहानी
बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। ये बातें हमने क्लास में पहले याद की हुई है, मगर अब वो दिन आ गया है जब हम इन चीजों को वन बाय वन डिस्कस करें। तो देखिएगा, पहला, जैसे ही बच्चों आपने HiO4 इसमें डाला, पर आयोडिक एसिड इसमें डाला, तो पर आयोडिक एसिड क्या करता है? इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है। क्या ये दोनों अल्कोहल आजू बाजू है? यस, आजू बाजू है। इस एक विसिनल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बच्चों 1 मोल HiO4 का रिक्वायरमेंट होता है। इस एक विसिनल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 1 मोल HiO4 का रिक्वायरमेंट है। 2 है तो 2 मोल, 3 है तो 3 मोल। इस तरह से मोल वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो बच्चों कैसे करेंगे? यहां से आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बच्चा एल्डिहाइड बनेगा, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बच्चा एल्डिहाइड बनेगा। अब दोबारा आपने HiO4 का दूसरा मोल डाला और यहां पर बोला क्या एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है? एल्डिहाइड का तो होता है, मगर दोनों आजू बाजू नहीं है, विसिनल नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, तो दोबारा फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बच्चों फर्दर हमने इसमें HiO4 डाला तो HiO4 का 1 मोल यहां पर कंज्यूम होगा। कैसे? इस एक विसिनल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 1 मोल का रिक्वायरमेंट है। तो भाई साहब एल्डिहाइड यहां पर आया, एल्डिहाइड यहां पर आकर क्या बन गया? एसिड बन गया। ये अल्कोहल यहां पर आया, अल्कोहल यहां पर आकर एल्डिहाइड बन गया, और फर्दर आजू बाजू नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो बच्चों एक विसिनल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 1 मोल रिक्वायरमेंट है। बहुत आसान है। अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाया, अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाया, बहुत आसान है। एल्डिहाइड को एसिड बनाया, अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाया, हमने ऑक्सीडेशन कराया। अब बच्चों फर्दर HiO4 एक एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। हमने भैया यहां से स्टार्ट करा, इस बॉन्ड को ब्रेक करा, इस बॉन्ड को ब्रेक करते ही भाई साहब ये बन चुका है, एल्डिहाइड बन चुका है। ऊपर वाला बॉन्ड अभी ब्रेक नहीं करा, उसको एज इट इज रखा। तो भाई जब ये इधर से इधर टूट के इधर आया तो ये अल्कोहल एल्डिहाइड बना, तो ये वाला अल्कोहल भी बच्चा एल्डिहाइड बन जाएगा। फिर से HiO4 हमने यूज करा। HiO4 क्या इसका ऑक्सीडेशन करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि विसिनल नहीं है। क्या इसका करेगा? अरे भाई साहब बहुत ही प्यारे तरीके से कर देगा। यहां पर ये एल्डिहाइड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, और ये अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, और ये बेचारा एज इट इज यहां पर आ जाएगा। इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। समझ में आया बच्चों? तो रिएक्शन के दौरान HiO4 के कितने मोल कंज्यूम हो गए? रिएक्शन के दौरान HiO4 के बच्चों 2 मोल कंज्यूम हो गए। तो एक विसिनल बॉन्ड को ब्रेकअप कराने के लिए 1 मोल का जरूरत है, तो 2 विसिनल बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए 2 मोल का रिक्वायरमेंट होगा। अब चलिए यहां पर बच्चों IIT एग्जाम की अगर हम बात करें तो जितना आपके कार्बोहाइड्रेट में जो वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, राइबोज जितने भी स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन यहां पर दिए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं ग्लूकोज से रिलेटेड। HiO4 पहला डाउट कितना मोल? 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल। कितना मोल कंज्यूम होगा? 5 मोल HiO4 विल बी कंज्यूम। पहला डाउट तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिएगा कैसे, एक एक करके करते हैं। 1 मोल लगा, ये अल्कोहल जो है वो क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, और ये वाला अल्कोहल एल्डिहाइड रहा। भाई ये अल्कोहल एल्डिहाइड रहा, ये अल्कोहल भी एल्डिहाइड रहा, ये टूट गया। दूसरा मोल लगा, ये एल्डिहाइड जो था वो बच्चा बन गया एसिड, और यहां पर ये वाला अल्कोहल बन गया एल्डिहाइड। ठीक है, फिर तीसरा मोल लगा तो ये एल्डिहाइड जो है बच्चों वो एसिड में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला अल्कोहल बच्चों एल्डिहाइड बन गया। फिर नेक्स्ट मोल लगा, ये एल्डिहाइड बच्चों कन्वर्ट होकर एसिड में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला ग्रुप जो है एल्डिहाइड बन गया। और फिर लगा, दोनों एल्डिहाइड बच्चों एसिड में कन्वर्ट हो गए, तो यहां पर बच्चों ये दोनों एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो गए। 1 2 3 4 5,
5 तो एसिड और 1 क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो इस तरह से बच्चों हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तीनों में से कोई भी एक्टिविटी हो जाए बच्चों, आप उसे ऑक्सीडेशन के नाम से जानेंगे। अब बच्चों ऑक्सीडेशन में हम बात करते हैं पॉपॉफ रूल की। सबसे पहले बच्चों पॉपऑफ रूल क्या है? जनरली कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, मगर विगोरस कंडीशन, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में ऑक्सीडेशन हो जाता है। पॉपऑफ रूल ये कहता है कि जो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है ये स्मॉलर अल्काइल चेन के साथ जाता है। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है स्मॉलर अल्काइल चेन के साथ जाएगा और बाकी ये वाली चेन जो है इस तरह से ब्रेक हो जाएगी। तो देखो भाई पॉपऑफ रूल क्या है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप गोज विद दी स्मॉलर अल्काइल ग्रुप चेन। तो यहां पर हम ये कहेंगे CO ग्रुप गोज विद स्मॉलर अल्काइल चेन। जो स्मॉलर अल्काइल चेन ग्रुप है उसके साथ CO ग्रुप जाएगा। तो भाई साहब CO ग्रुप स्मॉलर अल्काइल चेन के साथ चला गया, यही पॉपऑफ रूल है बच्चों, इसी को पॉपऑफ रूल बोलते हैं। उसके बाद बच्चों ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? यहां पर देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, मैंने आपको बताया कि भाई जो CO ग्रुप है वो स्मॉलर अल्काइल चेन के साथ जाएगा और स्मॉलर अल्काइल चेन के साथ जाएगा तो यही पॉपऑफ रूल कहलाएगा। तो यहां पर ये भी एसिड में फर्दर कन्वर्ट हो जाता है और यहां पर जो है ये वाला भी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जनरल कंडीशन में कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, मगर विगोरस कंडीशन में कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। मगर पॉपऑफ रूल क्या है कि जो CO ग्रुप है स्मॉलर चेन के साथ गया तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया। और इस तरह से बच्चों कीटोन को अगर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में ट्रीट किया जाए तो उसका भी ऑक्सीडेशन कराया जा सकता है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। अब कुछ फर्जी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है जो शायद ही कभी हमारे एग्जाम में आएंगे, जैसे SeO2। तो SeO2 सेलेनियम ऑक्साइड यहां पर दिया है। ये क्या कहता है कि जैसे ही SeO2 आ जाए, KCO2 आ जाए, SeO2 आ जाए, तो SeO2 क्या करेगा? तो डिस्कस करते हैं SeO2 क्या करेगा। SeO2 ऑक्सीडेशन करेगा। किस तरह का ऑक्सीडेशन करेगा? ये CO के बगल वाली करीना को भी CO बना देगा। ये CO के बगल वाली करीना को भी CO बना देगा। तो इस तरह का ऑक्सीडेशन होगा। SeO2 जो है CO के बगल वाली करीना को भी CO बना देगा। अब डाउट है, अगल में भी करीना, बगल में भी करीना, कौन सी वाली को बनाएगा? तो भाई साहब CH2 वाली का रिएक्टिविटी जो है CH3 वाली से ज्यादा है, ये मान के चल लो। या आप डायरेक्ट याद रखो कि CH2 वाली और CH3 वाली में जो पहले CO बनेगी वो CH2 वाली बनेगी। तो यहां पर CO बगल वाली करीना को भी CO बनाएगा। अब आपका डाउट आएगा, सर अगल बनेगी, बगल बनेगी, CH2 और CH3 में से CH2 वाली बनेगी। और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो बच्चों
ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने यहां पर समाप्त करा, जो हमारे एग्जाम में आता है उससे रिलेटेड चीजें हमने यहां पर फिनिश करी। एक बार आप जो है इसको अच्छे से कर लीजिए, और जो टेस्ट आपका होने वाला है उसका शेड्यूल मैंने आपको दे दिया है, उस शेड्यूल पर आपको टेस्ट देना है बच्चों। टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिए, जितना टेस्ट देंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।